नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक बार फिर मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं वर्क एंड टाइम से। ठीक है साथियों, देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि ए किसी काम को काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। मतलब ए 4/5 भाग करता है 20 दिन में किसी काम को। ठीक है, किसी काम के 4/5 भाग को। ठीक है, आगे कहता है फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष, ध्यान रखेंगे साथियों, शेष काम को वो 3 दिन में पूरा करता है। मतलब ए बी को बुला लेता है, भाई तू भी आ जा। अब शेष काम, बच्चों सारा काम कंप्लीट एक माना जाता है, पूरा काम कंप्लीट एक माना जाता है। इतना काम ए अकेला कर चुका है, ए अकेला 4/5 कर चुका है, तो 5 × 5 में 4 गए, 1/5 ये हमारा शेष काम होगा। 1/5 जो भाग है वो हमारा शेष भाग होगा। कब? जो शेष भाग 1/5 है, ए बी को बुला लेता है और उसे 3 दिन में पूरा कर देता है, 3 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेता है। आगे देखेंगे भाई, जब वो 3 दिन में पूरा कर लेता है, जब वो 3 दिन में पूरा करता है साथियों, तो अब आगे हम ये देखेंगे कि 4 भाग 20 के बराबर हैं, तो 1 भाग किसके बराबर है? 5 के। और टोटल कितना है? 5 भाग। तो 5 भाग किसके बराबर हो जाएंगे? 25 डेज के। ठीक, और एक भाग 3 के बराबर है, तो 5 भाग कितने के बराबर हैं? 5 × 15 डेज के बराबर हो जाएंगे। तो अब सिंपल क्वेश्चन हमारा बन चुका है, जो हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में बताए थे कि ए अकेला किसी काम को 25 दिन में करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस किसी काम को 15 डेज में करते हैं। तो इसका टोटल वो काम कितना है? तो यहाँ पर टोटल लेंगे, टोटल यानी कुल कार्य निकालेंगे इसका, और कुल कार्य सब साथी जानते होंगे, कुल कार्य निकलता है हमारा एलसीएम से। किससे निकलता है? एलसीएम से। 25 और 15 का एलसीएम होता है साथियों 75। तो जब 75 इसका एलसीएम होता है, तो 25 डेज में 75 काम करना हो ये को, तो एक दिन का काम कितना होगा? 25 या 75 डेज, 75 हो गया, 75। अच्छा, अब बताइए ए प्लस बी को 75 काम 15 दिन में करना है, तो वो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे 5। एक दिन में 5 काम, ये एक दिन का वर्क होता है, ये हमारा एक दिन का होता है। ए अकेला करता है एक दिन में 3 काम, और ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है। तो साथियों देखिए, ए प्लस बी का टोटल जो काम करते हैं वो एक दिन में 5 करते हैं। ए कहता है मैं तो 3 करता हूं, तो बी कितना करेगा? 2 काम करेगा, है ना? आप समझ गए? मतलब ए और बी इस 75 वाले कार्य को 15 डेज में पूरा करते हैं, तो एक दिन में वो 5 कार्य करते होंगे। तो ए प्लस बी का टोटल काम कितना है? 5। और ए कह रहा है भाई मैं तो 3 करता हूं एक दिन में, तो बी कितना करेगा? 2 करेगा। सिंपल सी बात है। और जब बच्चों 2 काम कर लिया है, इसने हमसे पूछा है कि उस बी को उस काम को अकेला करने में कितना समय लगेगा। तो भाई बी को कितना काम करना है? 75 काम करना है। अकेला करेगा तो 75 काम करना है। एक दिन में कितना काम करता है बी? 2 काम करता है। तो बताइए साथियों कितना आएगा उसका? बी का टोटल काम कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? ये या 75 बरते 2 डेज लिख दो, या 2 × 6, 2 × 6, 1 बचा, 2 × 7 14 और 1/2। इतने डेज लगेंगे किसको? बी को, यदि वो अकेला उस कार्य को करे। बताइए हमारा क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों? चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। साथियों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है वो 6 दिन में जोत सकता है, और बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। वो कह रहा है ए और बी दोनों मिल जाएं तो उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे कि बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ए जो है, ये ए आदमी जो है 2/5 भाग कर देता है 6 दिन में, 6 डेज में, और बी उसी खेत के 1/3 भाग, बी जो है 1/3 भाग है उसको कर देता है 10 दिन में जोड़ देता है। तो वो कह रहा है ए और बी दोनों मिल जाएं तो उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोड़ सकेंगे। तो 2 भाग किसके बराबर है? 6, तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 3 के, और टोटल कितना है? 5, तो 5 × 15 डेज। 1 भाग 10 के हैं, तो 3 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे? 30 डेज के। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्ग निकालेंगे। ए बी, ए किसी काम को क्या दिन में? 15 दिन में, 15 दिन में जो देता है खेत को, और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में। तो टोटल निकालेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी तो एक दिन का ए का कितना का? 15 दूनी 30, और बी का कितना आ जाएगा एक दिन का
30 एकम 30। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? टोटल कितना होगा दोनों का, दोनों को मिलाकर 2 और 1 3। समझ में आ गई? अब वो कह रहा है हमको, साथ ही यहाँ गलती के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या गलती के चांस बहुत ज्यादा होते हैं? यहाँ पे ये देखना होगा कि वो कह रहा है टोटल काम नहीं करवा रहा दोनों से, वो कह रहा है ए और बी के दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को, उस खेत के 4/5 में पूरा काम नहीं करवाना, या हमें 30 टोटल काम नहीं करवाना। वो क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग, तो टोटल वर्क कितना है 30 का कितना करवाना है 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना होगा 4/5 भाग, 5 छिक्के 30 और 6 चौक 24। ये 24 कराना है किनसे? ए और बी दोनों से। तो अब निकाल दो ए प्लस बी दोनों का, क्या दिन में करेंगे ए और बी? बता टोटल 4/5 भाग को निम्न समझ, 4/5 भाग कितना है 24 है, तो 24 कार्य कराना है उन दोनों से। और दोनों का कितना आ गया ए और बी का काम, एक दिन का 3, टोटल करना है 24 और एक दिन का ए और बी का कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 8 24। 8 डेज में वो दोनों मिलकर कार्य के करेंगे कितना 24 कार्य, मतलब पूरे कार्य का ये 4/5 भाग जो 24 है वो और भी मिल जाए तो उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए हमारा नया क्वेश्चन साथियों, बहुत जानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके साथ। और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पूरी देखें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। चलिए भी देखें, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को एक के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? एक पूरा काम नहीं पूछ रहा, एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकेंगे। चलिए अभी देखते हैं नया क्वेश्चन। और बच्चों एकदम आप कड़क तरीके से समझिए, एकदम जहर सा फैला दो वीडियो में, आग लगा दो वीडियो में। देखिए भाई, ए एक काम को 18 दिन में करता है, ये रहा भाई, ए करता है 18 डेज में, 18 डेज में। और फिर कह रहा है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर देता है, मतलब बी जो करता है इससे आधा माने 9 डेज में पूरा कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे साथियों हम देखेंगे टोटल टाइम हमारा कितना है, टोटल देखेंगे, यहाँ पे हम टोटल देखेंगे, टोटल वर्क कितना है, फिर बाद में हम बात करेंगे नई क्वेश्चन की। अब आगे देखो भाई, टोटल टाइम कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 18, तो ए 18, तो ए का कितना हो गया 9 दून 18 एकन 18, एक दिन का काम ए का कितना हो गया, इतना हो गया। और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा एक दिन का काम 9 दूनी 18, तो टोटल काम कितना कर रहे हैं वो एक दिन में कर रहे हैं वो 3। बताइए साथियों आपको समझ में आया नहीं आया? ये यानी एक दिन का ए और बी दोनों का मिलाकर 3 काम हो गया है ना। ए एक काम को 18 दिन में करता था और बी एक काम को 9 दिन में पूरा कर देता। हमने देखा टोटल काम हमारा 18 है, तो ए का एक दिन काम एक आ गया और 9 और बी का एक दिन काम 2 काम आ गया, तो दोनों मिल जाएं एक दिन में एक दिन में काम करेंगे वो करेंगे 3 काम। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। जब भी यहाँ भाग की बात आए तो आप देखेंगे भाग बराबर एक दिन में कितना कर दिया उसने 3, कितने में से 18 में से, ये इसका भाग हो गया 3 एकन 3 3 6 18, मतलब 1/6 भाग उन्होंने पूरा किया है किसी काम का एक दिन में। ठीक साथियों, बताइए आपको समझ में आया क्वेश्चन? साथियों मैं फिर से एक बार नया क्वेश्चन लेके आया, बहुत जानदार क्वेश्चन होगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा। आप इस नोट को याद कर लीजिए बस। मजदूरी का बंटवारा काम के अनुपात में होता है, मजदूरी का बंटवारा काम के अनुपात में होता है, समय के अनुपात में नहीं होता। चलिए अभी अब आगे हम नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो भाई जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी, जो कम काम करेगा उसे कम मजदूरी मिलेगी, समय के अनुपात में होता नहीं। ठीक, आगे चलते देखते हैं। देखिए साथियों, ए का है, ए कितने दिन में करता है 15 डेज में, ए जो करता है वो 15 डेज में करता है, और बी जो है वो 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है 10 डेज में, बी जो करता है वो करता है 10 डेज में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 30 हो जाएगा 30, तो ए का एक दिन का 2 काम और बी का एक दिन का 3 काम, टोटल काम कितना हो गया 3 2 5। अब उन्होंने 30,000 रुपए में उस काम को करने का ठेका लिया,
तो मैंने क्या बोला है, मजदूरी का बंटवारा काम के अनुपात। ये रहा 1 दिन का काम है, ये रहा 1 दिन का काम होता है, ये वाला 1 दिन का काम, और ये समय का अनुपात होगा। यहाँ से समय का अनुपात में नहीं होता, ध्यान रखो, समय का अनुपात में नहीं लेंगे हम। किसके लेंगे? मजदूरी का बंटवारा काम के अनुपात में। ये काम का अनुपात है, उसका 1 दिन का 2 काम है, इसका 1 दिन का 3 काम है, टोटल 5 हो गया। तो टोटल जो 5 है, 5 ए मान लो कांस्टेंट यहाँ पे ए, 5 2 है 3 है वगैरह 5 है। ये टोटल जो काम है वो इस काम का कितने ठेका लिया? 30,000 का, 30,000। ठीक, अब इसे काट दो, 5 छक्के 30, 6,000 रुपये आ गए, 6,000 रुपये। तो हमें ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा बताओ कितना हो जाएगा? 2 और ए, तो 2 इंटू ए का मान कितना है? 6,000, 6000। तो 6 दूनी 12,000 रुपये। ये किसका हिस्सा आ गया? ये ए का हिस्सा आ गया। और तुमसे कोई पूछने लगे बी का हिस्सा कितना है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 इंटू 18,000 हो जाएगा। बताइए आपको कैसा क्वेश्चन लगा? बहुत जानदार क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको देखेंगे और चलते हैं। सामने एक नया क्वेश्चन फिर से, बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, तहलका मचा देगा, आग लगा देगा। देखिए भी क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए को लगा समय था, कितना था? देखिए ए जो करता है 24 दिन में, 24 डेज में करता है ए। बी उस काम को कितने दिन में करता है? बी करता है उसको 9 डेज में, और सी उसको करता है 12 डेज में। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? टोटल टाइम, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कितना होगा? 72। तो 24 तिया 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छिक्के 72। ये एक दिन का काम आ गया। ए 1 दिन में करता है 3, बी 1 दिन में 8, सी 1 दिन में 6। अब आगे चलते हैं क्या हुआ। टोटल 72 काम करना है, ध्यान रखना। अब चलिए भाई, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, कराओ। बी और सी करते हैं भाई, बी और सी उस कार्य में लग गए जो 72 काम करना है। ये रहा। तो बताओ बी और सी का 1 दिन का काम कितना है? बी का 1 दिन का 8 है और सी का 1 दिन का 6 है, तो 1 दिन का हो गया 14 काम। बी और सी जब 1 दिन में काम मिलकर करेंगे वो 14 काम कर पाएंगे, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। 3 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन उन्होंने काम किया और चौथे दिन छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब कितने दिन काम किया? 1 2 3, 3 दिन काम करा। और 1 दिन में कितना कर रहे थे वो? 14। तो 3 दिन में कितना करेंगे? 14 तिया 42 काम। इतना काम करेंगे नहीं करेंगे? करना कितना है टोटल? 72। लेकिन तो थोड़ा सा काम करके चले गए हैं भैया, चले गए, इमरजेंसी आ गई इन्हें, है कहीं जाना पड़ा भैया। अब कौन बचा? बी और सी चले गए, बेचारा ए बचा। ए लगा रहेगा काम करने के लिए। अब ए को कितना काम करना है? 42 तो वो करके चले गए, टोटल करना था 72, लेकिन वो 72 काम नहीं कर पाए। तो इसका मतलब साथियों ध्यान देंगे, हमारा शेष काम निकालेंगे। अब शेष काम कितना है? टोटल कितना करना था? 72। कर कितना दिया उन्होंने? 42। तो कितना बचा बताइए? 2 में से 2 गए 0, 7 में 4 गए 3। ये 3 काम जो शेष बचा है वो किसको करना पड़ेगा? बी तो चला गया, सी भी चला गया, इसको करना पड़ेगा ना ए को। तो अब हम ए को हम निकालेंगे। ए को लगा समय, ए को कितना समय लगेगा? ए 72 नहीं करेगा क्योंकि 42 तो ए बी और सी कर गए। ए को शेष करना है, शेष काम, और शेष कितना है? 30 काम करना है। और ए का 1 दिन का काम 3 है। तो बताओ ए उस काम को कितने दिन में निपटाएगा? 10 डेज। बताओ आपको कैसा लगा? एकदम जहर क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों। एकदम हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ऐसी ट्रिक लाएंगे मैथ की एक चीज सिखाएंगे। हमारे आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को एंड तक देखे और हमारी वीडियो को शेयर करे, बेल आइकन दबाए। ठीक, धन्यवाद।